नमस्ते बच्चों, 9th क्लास की विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक रहेगा विलयन, निलंबन और कोलाइड। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने मिश्रण और उसके प्रकारों के बारे में जाना था, यानी पिछले वीडियो जिससे पहले जब हमने पढ़ा था उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, मिश्रण के बारे में पढ़ा था। मिश्रण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि के बारे में चर्चा करी थी। यानी विलयन क्या है, उसका उद्देश्य, यानी यहाँ पर विलयन और कोलाइड, निलंबन के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। विलयन यानी सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलकर आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करेंगे उसे ही क्या खाएंगे, विलयन खाएंगे। जैसे नींबू पानी है, यहाँ पर चीनी, नमक और जल लेते हैं, ये इनको आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो यहाँ पर विलयन का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। तो समांगी मिश्रण होता है ये। विलयन यानी सॉल्यूशन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, उसे ही एक प्रकार से क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या विलयन के केवल तरल रूप में ही होते हैं? तो क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं क्या विलयन? जी नहीं, ये तरल में, मिश्र धातु में और वायु के रूप में होता है। यानी तरल विलयन मिश्र धातु के रूप में और वायु के रूप में। विलयन किन से बनते हैं, यानी विलयन का निर्माण जो है वो किन से होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विलयन जो है यहाँ पर हम इसके प्रकार की बात करते हैं, विलायक और विलेय, यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट के द्वारा ही विलयन का इसमें निर्माण होता है। यानी विलायक, तो विलयन का वह घटक इसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक, सॉल्वेंट कहते हैं। विलेय यानी विलायक का वह घटक जो प्राय कम मात्रा में होता है और विलायक में घुलता है, विलेय कहलाता है। तो विलेय और विलायक मिलने से ही विलयन का यहाँ पर निर्माण होता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आप आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसमें हम टिंचर आयोडीन का कहते हैं, जानते हैं। एक में अल्कोहल और एक में क्या लेंगे, आयोडीन। इसमें से कुछ मात्रा में यहाँ पर अल्कोहल में आयोडीन डालते हैं तो ये टिंचर आयोडीन बन जाती है। तो आयोडीन और अल्कोहल ये एक प्रकार से मिलने से क्या बनेगा, ये टिंचर आयोडीन का यहाँ पर निर्माण होता है। तो अब हम इसको समझते हैं, यानी जो आयोडीन है विलेय है और अल्कोहल एक प्रकार से क्या है, विलायक, और जो बना है वो टिंचर आयोडीन। वातयुक्त पेय पदार्थ हैं, इसमें एक प्रकार से CO2 गैस मिलाते हैं और जल में, तो ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा, ये भी विलयन बन जाता है। वातयुक्त पेय पदार्थ का यहाँ पर निर्माण होता है। तो विलेय के रूप में यहाँ पर CO2 है और विलायक के रूप में जो जल है वो है। इसमें विलयन के गुण, यानी विलयन के क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में समझते हैं। इसको भी क्रियाकलाप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे टिंचर आयोडीन यहाँ पर है जो आपने घोल लिया था, क्या टिंचर आयोडीन की बनावट समान है? तो टिंचर आयोडीन के जो जितने भी इसमें मतलब अल्कोहल और आयोडीन के मिलकर बने हैं, इसके कण एक प्रकार से समान है। तो विलयन समांगी मिश्रण होता है। इसका मतलब क्या है, ये समांगी मिश्रण सभी प्रकार के एक कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका व्यास 1 नैनोमीटर के लगभग होता है। विलयन समांगी मिश्रण होता है। दूसरे, विलयन के कण व्यास में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए वे आँखों से नहीं देखे जा सकते। यानी ये जो कण हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टिंचर आयोडीन के गुण पे प्रकाश डालते हैं, क्या इसमें प्रकाश दिखाई दे रहा है बीकर के अंदर? जी नहीं। तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, तो ये प्रकाश का मार्ग भी नहीं बनाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के माध्यम से क्या समझेंगे कि यहाँ पर अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। फिर नेक्स्ट प्रयोग के माध्यम से समझ रहे हैं हम, वही टिंचर आयोडीन को फिल्टर पेपर के माध्यम से छानते हैं। छानने के बाद हम क्या देखते हैं, फिल्टर पेपर में क्या कुछ शेष बचता है? विलयन कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझेंगे, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को
विलेन में से पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये विलेन के कुछ यहाँ पर हमने गुणों के बारे में समझा। फिर हम देखते हैं ये जो है यहाँ पर टिंजर आयोडीन, इसके कण यहाँ पर जो है पृथक भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, विलेन स्थायी होता है। विलेन क्या होता है, एक प्रकार से स्थायी है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विलेन के कण स्थायी होते हैं। तो सॉल्यूशन जो है यहाँ पर विलेन, ये विलायक और विलेय के मिलने से ही इसका निर्माण होता है विलेन का। तो विलेय के जो कण हैं, इसके कणों को हम यहाँ पर देखते हैं, ये तनुकृत के रूप में, यहाँ पर सांद्र के रूप में, और यहाँ पर एक प्रकार से जो है इसको संतृप्त के रूप में इसको देखते हैं। तनुकृत जो विलेन है, तो ये इसको भी क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बीकर हैं, इसमें जल लेते हैं, दोनों बीकरों में जल लेकर एक में नमक डालते हैं और एक में यहाँ पर शक्कर डालते हैं। दोनों बीकरों को यहाँ पर डालने में इसको हिलाते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच इस प्रकार इसमें नमक डालते हुए इसको हिलाते रहते हैं। इसका मतलब जहाँ तक ये इसमें नमक डालेंगे और शक्कर डालेंगे, जितना ये घुल सकेगा उतना ही घोल लेता है। क्या इस तापमान पर जल में घोली गई नमक और शर्करा की मात्रा बराबर है? नहीं है कि सब में दोनों, एक में 2 है, एक में 4 है। तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलेन की क्षमता होती है। तो इसमें जितनी विलेन की क्षमता उतनी ही घुलेगी। तो दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलेन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलेन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान पर संतृप्त विलेन में उपस्थित हैं उसकी घुलनशीलता सोलबिलिटी कहलाती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, विलेन के अंदर जो इसके कण हैं ये किस प्रकार से इसमें मिक्सचर होते हैं, घुलते हैं। तो असंतृप्त विलेन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वही 2 बीकर लेते हैं, इसको कुछ 5 डिग्री सेल्सियस ताप इसको देते हैं, फिर वापस से तापमान देने पर इसमें नमक और इसमें क्या करेंगे, शक्कर या शर्करा इसमें घोलते हैं और जब वीडियोलॉग के माध्यम से इसको हिलाते हैं। तो आप देखते हैं कि ये एक प्रकार तापमान पर भी जो है यहाँ पर घुलने के लिए ये तैयार रहता है। तो निश्चित तापमान, निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो निष्कर्ष दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तापमान जहाँ क्या होगी, इसकी पृथक पृथक होगी। तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो हमने कल ये क्लास में भी इसको पढ़ा था। इसकी सांद्रता को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, विलयन की मात्रा को विलयन की मात्रा के आधार पर प्रतिशत के रूप में अगर इसको ज्ञात करते हैं तो इस सूत्र के माध्यम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। विलेय पदार्थ द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 के माध्यम से 100। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है, एक बीकर है, तो बीकर को यहाँ पर जल ली है, शर्करा इसमें कितनी, यहाँ पर जो शर्करा है इसको 50 ग्राम। तो विलयन की सांद्रता का परिकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको हम परिकलन करने के लिए इसको देखते आपस में मिलाते हैं कि कितने ग्राम यहाँ पर विलयन का इसमें निर्माण हुआ है। जल कितना लिया आपने, यहाँ पर 200 लिया है, शर्करा 50 है। तो विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान के माध्यम से 50 ग्राम प्लस 200 ग्राम 250 ग्राम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आज हमने जो है विलयन के बारे में